रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम मामला है, और जैसा कि आप जानते हैं कि तोशा खाना का जो केस है, जो ट्रायल कोर्ट के अंदर इमरान खान के खिलाफ चल रहा है, उसमें इमरान खान के जो है वो बयान 342 के जो बयान हैं वो रिकॉर्ड होने हैं। लेकिन इस हवाले से आज जो है वो बड़ी बेहतरीन कोशिश की गई तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान की जानिब से, उनके वकला की जानिब से, कि किसी तौर के ऊपर ये बयान रिकॉर्ड जो है वो ना हो सके। और इस हवाले से उन्होंने जो है वो खुद जो है वो जज हुमायूं दिलावर जो इस मामले की समाअत कर रहे हैं, उसके सामने भी ये दरख्वास्त जो है वो उन्होंने दायर की थी कि 342 के जो बयान हैं वो रिकॉर्ड ना किए जाएं, और उस पर जो है उनको इस्तिस्ना दे दिया जाए। इस्तिस्ना मीन कि अभी ये बयान रिकॉर्ड ना किए जाएं। और इस हवाले से उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में भी आके दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में भी एक दरख्वास्त जो दी, और सिर्फ दरख्वास्त नहीं दी बल्कि उसकी जल्दी फिक्सेशन के लिए यानी अर्ली हियरिंग के लिए भी दरख्वास्त दी। और दरख्वास्त देने से कबल उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से भी जो है वो मुलाकात की। मुलाकात मीन कि ओपन कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ के वकला, जिसमें शुएब शहीन और बैरिस्टर गौर शामिल थे, उन्होंने केस की समाअत चल रही थी तो रोस्टम पे आके चीफ जस्टिस से इस्तदा भी की कि हमारा जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बयानात कलम बंद कराने से रोका जाए, 342 के बयान रिकॉर्ड ना किए जाएं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि ये कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से आप ओपन कोर्ट में आप खड़े हो गए, आपको नहीं पता, आप इतने सीनियर वकला हैं, आप जाएँ और प्रॉपर जो तरीकाकार है वो अडाप्ट करें। और फिर उसके बाद उनकी जानिब से प्रॉपर तरीकाकार भी अडाप्ट किया गया, यानी दरख्वास्त दायर की गई। फिर अर्ली हियरिंग की जो है वो भी दरख्वास्त दायर की गई, और फिर उसके बाद उस दरख्वास्त पे नंबर भी लग गया। और अभी तक ये खदशा मौजूद है, ये अंदेशा मौजूद है कि हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट को बयान से रोकने के लिए शायद आज रात या कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई बेंच बना दिया जाए, या इस मामले को ओपन कोर्ट में समाअत के लिए भी लगा दिया जाए। तो कुछ भी बईद है। तो ये एक तलवार जो है वो हम पर भी, एक खबर की तलवार की बात कर रहा हूँ, वो लटक रही है कि कोई भी अपडेट आ सकती है। क्योंकि आज जो बात खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की फुर्तियाँ हैं, वो भी आज कुछ यही बता रही थी कि जिस तरीके से उनको हिदायत की गई कि आप जो है वो तरीक़ाकार अपनाएं, उन्होंने फिर वो दरख्वास्त दायर की, और फिर जिस फुर्ती से उस दरख्वास्त के ऊपर उसको नंबर अलाट किया गया, उससे यही खदशा पैदा हो गया कि शायद आज ही जो है वो इस पर कोई बेंच बना के उसकी समाअत हो जाए। या अब मामला कुछ यूं हुआ कि ट्रायल कोर्ट में भी इमरान खान जो है वो बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। आज उनके बयान रिकॉर्ड होने थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट में भी अब समाअत जो है वो कल तक चली गई है। तो इस वजह से कल का दिन मजमूई तौर के ऊपर इंतहाई अहम समझा जा रहा है। एक तो ट्रायल कोर्ट के अंदर इमरान खान के 342 के बयान रिकॉर्ड होने हैं, ये सबसे अहम चीज़ है। और दूसरी, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई अहम डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है। हो सकता है कल या रात गए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जैसा मैं बता रहा हूँ, कोई बेंच तश्कील दे दिया जाए और फिर ट्रायल कोर्ट को रोक दिया जाए कि आप उसके बयान जो है वो कलम बंद ना करें। तो ये मामला जो है वो इंतहाई अहम और डेवलपमेंट बड़ी जो है वो होने को है। कुछ नज़र नहीं आ रहा, मतलब है मैं कुछ आपको बता नहीं सकता कि क्या होगा। ये चीज़ें जैसे इमर्ज होंगी, जैसे सूरत हाल पैदा होगी, तो ही आपको मुझे जो है इस चीज़ों का इल्म हो सकेगा। और इसके साथ साथ आज जब जज हुमायूं दिलावर की अदालत में ये मामला चला तोशा खाना का, तो उसमें तहरीक इंसाफ के वकला ने फिर से अपना रवैया, वही एग्रेशन वाला रवैया रखा। जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ के ऊपर जो है वो हल्लड़बाजी भी की गई, और हर मुमकिन, हर बेहतरीन, हर अंदाज में, हर तरीके के कोशिश की गई कि किसी तरीके से ये ट्रायल ना हो सके, किसी तरीके से इमरान खान के बयानात कलम बंद ना हो सकें। जैसा कि आपको इल्म है कि वो सिर्फ वहाँ पे नहीं, कभी हाई कोर्ट आते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट आते हैं, कभी हुक्म इम्तना की इस्तदा करते हैं जी जज हुमायूं दिलावर को रोका जाए कि उस मामले पे समाअत ना करे। तो यूं ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ की गमाजी कर रही हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ यही चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे बयान रिकॉर्ड कलम बंद ना हो सकें। और इस हवाले से वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से अलग मिन्नत तरले कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग जाके उन्होंने दरखास्तें दायर की, और ख़ुद जज हुमायूं दिलावर के सामने अलग उनकी दरखास्तें जो हैं वो दायर हो चुकी हैं। अब ये जो तोशा खाना का मामला है जो ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसकी समाअत कल तक मुलतवी हो गई है, और कल ट्रायल कोर्ट ने जो है वो इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। समाअत कल 9 बजे तक मुलतवी
हुई है और ये कहा गया है कि कल इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश होकर अपना 342 का बयान कलम बंद कराएं। अब देखना यह है कि कल सूरत हाल किस तरीके से इमर्ज होती है। लेकिन आज जो फैसला लिखवाया गया जज हुमायूं दिलावर की जानिब से, उसमें यही कहा गया कि ख्वाजा हारिस की जानिब से या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उसकी जानिब से जो 342 का बयान रिकॉर्ड कराने की जो एक दरख्वास्त दी गई थी कि इसको मुलतवी किया जाए, तो उन्होंने कहा हम उसकी इस्तदा को मुस्तरद करते हैं। और फिर यह भी आर्डर में लिखवाया गया कि तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार इस केस में तखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बार बार इस केस में को इल्तवा में डालने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से उनके रवैये भी जो है वो सबके सामने है। नाजेबा रवैये इस्तेमाल किए जा सकते हैं, किए जा रहे हैं, यानी कि अदालत में वो रवैये जिसकी हम आप कोई और इंसान तवक्को नहीं कर सकता। और वकला की जानिब से तहरीक इंसाफ के इंसाफ लायर्स फोरम की जानिब से ऐसे रवैये इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ऐसे रवैयों के ऊपर आज जज हुमायूं दिलावर ने यह लिखा कि अदालत को जो है वो तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से और तहरीक इंसाफ की जानिब से और इमरान खान के इन रवैयों की पर जो है वो इंतहा की मायूसी जो है वो हुई है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे तहरीक इंसाफ की जानिब से जितने भी फोरम के ऊपर ये गए दरखास्तें दी कि ट्रायल कोर्ट को जो है वो रोका जाए तोशा खाना का ट्रायल करने से, तो उन्होंने कहा उनकी दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। सेशन कोर्ट ने भी उसकी दरखास्त मुस्तरद की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी दरखास्त मुस्तरद की और इवन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी दरखास्त मुस्तरद की। अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस जो है याया खान अफरीदी की जब अदालत समाअत कर रही थी तो उसमें उन्होंने हुक्म इम्तना की भी इस्तदा की थी और उन्होंने कहा था कि ट्रायल को रुकवा दिया जाए। तो अदालत ने कहा कि सॉरी, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा इख्तियार भी नहीं है और ना ही अब इस नहज के ऊपर जब वो ट्रायल तकरीबन कंक्लूड हो चुका है, अदालत जो है वो ट्रायल कोर्ट को हुक्म दे के जी वो ट्रायल रोक दें, तो हुक्म इम्तना उनको यहाँ पे नहीं मिला। फिर इस के बाद वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी यही इस्तदा की गई, तो हाई कोर्ट ने भी उनको हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद की। इसी तरह सेशन कोर्ट ने भी उनको हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की और फिर खुद ट्रायल कोर्ट के अंदर यानी जज हुमायूं दिलावर के सामने भी उन्होंने यही दरख्वास्त दायर की कि आप कुछ भी करें लेकिन इमरान खान का जो 342 का बयान रिकॉर्ड होना है उसको जो है वो इल्तवा दिया जाए। तो वो भी उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है और आज शायद ये मुमकिन था कि इमरान खान के बयान रिकॉर्ड हो जाता, लेकिन वो वकला की जानिब से जो नाजेबा रवैया इख्तियार किया गया, जो अफसोसनाक रवैया इख्तियार किया गया, उस रवैये की वजह से कोर्ट जो है वो सही तौर के ऊपर कार्रवाई शायद उसमें चल नहीं सकी। तो इसी वजह से आज की समाअत मुलतवी की गई है और कल सुबह 9 बजे फिर इसकी समाअत होनी है। लेकिन जो ही यानी कि ये चीज़ें चल रही थी तो तहरीक इंसाफ के वकला, जैसे मैं बता चुका हूँ कि उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भी जो है ओपन कोर्ट में अप्रोच किया और कहा कि जी इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड होना है और रोका जाए कि वो बयान रिकॉर्ड ना हो। तो उस हवाले से उन्होंने कहा दरख्वास्त दायर करें, दरख्वास्त दायर होती है, दरख्वास्त के ऊपर नंबर अलाट हो जाता है। अब ये चीज़ भी मौजूद है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा तो ज़रूर हो रहा है कि उन्होंने ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आके इस्तदा नहीं की। हो सकता है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उस हवाले से कोई बेंच बना दें, लेकिन बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के बारे में एक अमूमी तौर के ऊपर एक तासुर है, अवाम ये समझ रही है। बल्कि अवामी अगर मैं बात करूं जो मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रहा है, वो यही कहा रहा जाए कि भाई ये ईमानदार चीफ जस्टिस जो है वो इमरान खान की सहूलतकारी में किस तरीके से सूरत रफ्तारी दिखा रहा है, जिस तरीके से ये तेज़ी दिखा रहा है। अगर ये तेज़ी जो है वो इंसाफ की फराहमी के लिए दिखाता तो आज पाकिस्तान का में निज़ाम इंसाफ का जो है वो बोल बाला होता। लेकिन अवाम ये कह रही है कि शायद इसी वजह से सहूलतकारी में तो ये तेज़ी दिखाते हैं, फुर्तियाँ दिखाते हैं इमरान खान की, तो शायद और इंसाफ जब देना हो तो इनको जो है वो शायद सांप सूंघ जाता है। तो इसी वजह से भाई अदालत से या पाकिस्तान का जो है वो इंसाफ, अदालतों का इंसाफ फराहम करने में जो नंबर है वो ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग में वो बिल्कुल इंतहा का जो है वो नीचे से जो है वो पाकिस्तान टॉप कर रहा है। तो ये इस तरह की बातें हो रही हैं और ये बातें हूँ क्यों ना, ये खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रवैया ऐसा बता रहा है। अब ये मैंने तो नहीं कहा, ये लोगों का एक परसेप्शन बना चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ऊपर और उसके जो हम नवा जज हैं उनको कभी हम ख्याल जजेस कहा गया कि इमरान खान की ये हम ख्याल जजेस हैं, और कभी उनको जो है यहाँ तक कहा गया कि ये ईमानदार जजेस हैं, ये इमरान खान के सहूलतकार हैं। अब देखना ये है कि क्या कल या आज रात किसी टाइम कुछ भी हो
सकता है। तो कल वैसे अगर कोर्ट लगेगी भाई सुप्रीम कोर्ट की तो कल ही लगेगी। तो क्या कल सुप्रीम कोर्ट के ईमानदार जजेस या ये हम ख्याल जजेस जिनको अवाम कहती है वो सहूलतकारी करते हैं या नहीं करते? और फिर कल इमरान खान अगर ये सहूलतकारी नहीं होती और कोई कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट को माने नहीं करती तो फिर क्या ट्रायल कोर्ट में इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड हो जाएगा? अब 342 के बयान में क्या होना है? उससे ये पूछ गुछ होनी है, उसको ये बयान रिकॉर्ड करना है कि जी आपने जो तैफ बेचे थे उसकी कहाँ पैसे हुए, किधर हुए, कैसे हुआ, ये सारा कुछ जो है वो खान साहब से पूछा जाना है। इस हवाले से उसने अपना रिकॉर्ड बयान करना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो कन्फर्म है, मैं नहीं कह रहा, खुद तहरीक इंसाफ के अपने लोग कह रहे हैं, उनके वकला कह रहे हैं। अली ज़फ़र की बात आप देख लें कि जो उसने इलेक्शन कमीशन में ये सारी चीज़ें मानी थी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की जानिब से भी कि इस मामले पे इमरान खान की सज़ा जो है वो कन्फर्म है। तो इसी वजह से सिर्फ सज़ा नहीं होगी, जब सज़ा होगी तो फिर उसको नाअहली भी होगी। तो यूँ इमरान खान चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, ये 342 का प्रोसेस मुकम्मल ना हो पाए और मैं सज़ा से बच जाऊँ। अब अगर देखते ये हैं कि उसको भी नज़र आ रहा है मैंने चोरी भी की है, ये मामलात भी हैं और शायद वो गोशवारों में भी वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उसको भी नज़र आ रहा है कि इसमें मुझे सज़ा भी कन्फर्म है। तो तभी हीले हरबे बहाने इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अप्रोचेस की जा रही हैं कि किसी तरीके से मामलात ना चल सकें। तो बहरहाल अब कल का सूरज ही बताएगा, कल का दिन ही बताएगा कि मामलात किस सिमत चलते हैं। तो बहरहाल कल इस सवाल से कोई अपडेट होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। तब तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।